नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं फरजाना जिस घर में काम किया करती थी उसी घर के मालिक ने इनके साथ ज्यादती की। फिर मैं वहाँ काम करती रही। एक दिन उन्होंने मुझे कमरे की सफाई के लिए बुलाया तो वहाँ उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। जब उसने ज्यादती की मैं बाहर निकली। इस तरह से ज्यादती की, जबरदस्ती उसने की आपसे? आप समझ रहे हैं, जबरदस्ती मेरे ज्यादती की ना, मुझे जबरदस्ती की उन्होंने मेरे साथ। मैंने जब कहा कि मैं जाऊँगी बाहर, मैं आप लोगों के खिलाफ जाऊँगी, कोर्ट में जाऊँगी, पुलिस थाने में जाऊँगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हम आपसे निकाह कर लेते हैं। अच्छा जी। ज्यादती करने के बाद जब उसने आपसे निकाह किया फिर वो आपके साथ हम बिस्तरी भी करता था? जी करता था, शौहर था फिर वो मेरा, उन्होंने निकाह किया हुआ था, अपने कमरे में रखता था। जी। जब मैं वापस आई, मैंने वापस आके फिर उन लोगों से बात की। उन्होंने मुझे कहा कि हम लोगों ने आपसे निकाह किया ही नहीं है। कौन सा निकाह? हमने नहीं किया निकाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं फरजाना जिस घर में काम किया करती थी उसी घर के मालिक ने इनके साथ ज्यादती की। ज्यादती करने के बाद इनको जब हमला कर दिया तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना निकाह कर लिया जाए। जब फरजाना ने उस शख्स को धमकियां दी कि मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी तो वो थोड़ा सा डर गया। जब डर गया तो उसने इनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लेता हूँ। निकाह करने के बाद किस तरह से धोखा दिया वो भी मैं थोड़ा सा बताता चाहता हूँ कि फरजाना को इंजेक्शन लगवाया और इंजेक्शन लगवाने के बाद जब फरजाना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फरजाना चल नहीं सकती थी, उसके बाद फरजाना ने किसी डॉक्टर से रब्ता किया, हॉस्पिटल गई, वहाँ जाके अपना चेकअप करवाया तो उन्होंने बताया कि आप मां नहीं बनने वाली हैं। ये सारा मामला क्या था फरजाना से ही जानते हैं। फरजाना, आप उस घर में कितने अरसे से काम कर रही थी? मैं वहाँ 1.5 साल से काम कर रही थी। 1.5 साल से काम कर रही थी। वो दरिंदा शख्स कौन था? वहाँ एक जहाँ मैं काम करते थे वो खुद ही था, सुहेल उसका नाम है, सुहेल शेख। अच्छा। जी। वो खुद क्या काम करता था? पता नहीं, बाहर अमेरिका, यहाँ तो कोई काम नहीं करता था, यहाँ तो फ्री होता था। उसका भाई भी साथ होता था, उसकी फैमिली भी होती थी। अमेरिका से यहाँ पे आया था? जी, अमेरिका से। पढ़ा लिखा इंसान था? जी पढ़ा लिखा ही था, अमेरिका से यहाँ आया हुआ था। अच्छा, जी। तो मुझे बताओ किस तरह से उसने दरिंदगी का निशाना बनाया आपको, किस तरह से उसने माइल किया अपनी तरफ? ऐसे माइल ये किया था, उन्होंने पहले मेरे से बदतमीजी की, मैंने उसके भाई को बताया। उसने कहा कि ये आज हुआ आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर मैं वहाँ काम करती रही। एक दिन उन्होंने मुझे कमरे की सफाई के लिए बुलाया तो वहाँ उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। जब उसने ज्यादती की मैं बाहर निकली। इस तरह से ज्यादती की, जबरदस्ती उसने की आपसे? आप समझ रहे हैं, जबरदस्ती मेरे ज्यादती की ना, मुझे जबरदस्ती की उन्होंने मेरे साथ। जब मैंने शोर डाला भी, आपको तशद्दुद भी किया क्योंकि जबरदस्ती जो वो कर रहा था, मैं तो ऐसे नहीं था ना, मेरी मर्जी तो नहीं थी ना। आपने चीखो पुकार की? मैंने चीखो पुकार की। जब मैंने सबको बुलाया कोई भी नहीं आया। जब मैं बाहर निकली फिर उसका भाई भी आया, उसकी भाभी भी आई। मैंने उनसे बात की। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हम इससे बात करते हैं। मैंने कहा अब तो कोई बात करने वाली बात ही नहीं है, आप लोग को पहले भी मैं कह चुकी थी, अब फिर कहा है। इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। पहले भी उसने कभी कोई ऐसी हरकत की थी? बदतमीजी की थी ना एक बार, तो मैंने उसके भाई से बात की थी। अच्छा। उसके भाई ने कहा कि आइंदा ये अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ज़ाहिर बात है, वहाँ काम करने में गई हुई थी, उन्होंने कहा आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर उसने मुझे कुछ नहीं कहा। जब उसने मेरे साथ ज्यादती की, ज़बरदस्ती की, मैंने जब कहा कि मैं जाऊंगी बाहर, मैं आप लोगों के खिलाफ जाऊंगी, कोर्ट में जाऊंगी, पुलिस थाने में जाऊंगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हम आपसे निकाह कर लेते हैं। अच्छा। जी। उसके भाई ने, फ़रूक ने कहा कि नहीं सुहेल मेरा भाई जो आपसे निकाह करेगा। फ़ौरन वो निकाह के लिए मान गए। आपने ये ऑफर तस्लीम कर ली थी? क्योंकि मेरी भी तो बेइज्जती थी ना। उन लोगों ने कहा कि आपकी भी बेइज्जती हो, हमारी भी। जब हम आपको कबूल कर रहे हैं तो आप ऐसा करें, हमसे निकाह कर लें। वो शख्स जिसने आपके साथ ज्यादती की थी, आपको दरिंदगी का निशाना बनाया, फिर आपने उस पर किस तरह से यकीन कर लिया? मैं यकीन इस तरह, क्योंकि मेरी तो इज्जत जो थी, उन्होंने कहा कि आप बाहर जाएंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। अच्छा। हम आपको इज्जत दे रहे हैं ना, हम आपको घर पे ही रखेंगे, हम आपसे निकाह। आपको पसंद करता था? पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी ना। कभी कोई उसने ऐसी बात नहीं की? नहीं, कभी उसने ऐसी कोई बात नहीं की। जब उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया, उसके बाद जब मैं हामला हुई तो मैंने उन लोगों को बताया कि मैं हामला हो गई हूँ। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये तो नहीं होना चाहिए था, ये वो। मैंने कहा अल्लाह का देना, मैंने तो कुछ नहीं किया ना, तो मैं तो यहाँ पे ही रह रही हूँ। उनके घर में वह काम मैं वैसे किया करती थी जैसे नॉर्मल में शुरू से किया करती थी, मैं वहाँ रहती रही हूँ। ज्यादती करने के बाद जब उसने आपसे निकाह किया फिर वो आपके साथ हम बिस्तरी भी करता था? जी करता था, शौहर था फिर वो मेरा, उन्होंने निकाह किया हुआ था। अपने कमरे में रखता था? जी, अपने कमरे में। बीवी वाले हकूक दिए हुए थे उसने? बीवी वाला को घर के अंदर में रहा करती थी, घर के अंदर रहती थी। नानो नफका पूरा करता था वो? जी, घर में जो रहती थी मैं उनके। जी। तो लेकिन हम एक कमरे में होते थे, मियाँ बीवी वाला हमारा रिश्ता था, मैं वहाँ पे रहती थी। जब मैं हामला हो गई तो उन्होंने कहा कि डेंगू फैला हुआ है,
डेंगू के इंजेक्शन सबको लग रहे हैं, आपको भी ही लगेगा। जब उन्होंने मुझसे ये बात की, उन्होंने मुझे डेंगू इंजेक्शन उन्होंने मुझे लगवाया, मुझे नहीं पता किस चीज़ का था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मैं बेहोश हो गई उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि इन लोगों ने घर पे लेडीज़ डॉक्टर घर पे ही आई हुई थी जी। जब मैं बेहोश हो गई उसके बाद जब मैंने होश में आती थी तो यही बात होती थी कि नहीं अभी आप नहीं उठ सकती, डेंगू आपको हो गया, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। जब 8 दिन गुजर गए मैंने फिर अपने भाई से रब्ता किया, मैं अपने भाई के साथ गई। जब मैंने चेकअप कराया तो उन लोगों को कहा कि बच्चा तो है ही नहीं, अबॉर्शन हो चुका है आपका। जब मैं वापस आई, मैंने वापस आके फिर उन लोगों से बात की। उन्होंने मुझे कहा कि हम लोगों ने आपसे निकाह किया ही नहीं है। कौन सा निकाह? हमने नहीं किया निकाह। जब आपका निकाह हुआ था तब कोई मौलवी नहीं आया था, कोई वकील नहीं आया था? मौलवी आया हुआ था, वो मान ही नहीं रहे थे। कोई गवाह है था? गवाह उन्हीं के ही गवाह थे, मेरा भाई भी था उस निकाह में। उसके बाद निकाहनामा आपको मिला था? हमने तस्वीर खींची थी निकाहनामे की जी, हमने तस्वीर खींची थी, बाकी निकाहनामे उन लोगों के पास थे। जब उन्होंने मुझे मारा, मेरे भाई को भी धक्के दे के, मुझे भी मारा, मेरे भाई को भी, जब मुझे घर से निकाला धक्के दे के, उन्होंने मेरे सामने निकाहनामे फाड़ दिए थे। अच्छा जी। तो आपने उस मौलवी से राब्ता करने की कोशिश नहीं की जिसने निकाह पढ़ाया था? मौलवी तो उन लोगों का था ना, उन लोगों ने बुलाया हुआ था। पता था कहाँ से आया वो मौलवी? मुझे यही पता था कि जो फरूक के ससुराल वाले हैं वो मौलवी लेके आए हुए हैं जी। तो जब मैंने बाहर निकली, जब मैंने ये कोशिश की कि मैं इन लोगों के साथ FIR कराऊंगी, जब मैं थाने में गई, भी थाने में, तो वहाँ जो SHO है उन्होंने मुझे बहुत धमकी दी। SHO साहब ने धमकियां दी, ये जरा तवज्जो फरमाइएगा। SHO साहब ने धमकियां दी इनको जो कि मजलूम थी, जिनके साथ जुल्म हुआ था। SHO साहब ने धमकियां दी, आगे बताइए। उन्होंने मुझे धमकियां दी, जो जवाद खान है वहाँ का, उसने मुझे कहा कि आप इसको वहीं रफा दफा कर दें, आप इनके खिलाफ गई तो आपका कुछ भी नहीं बन पाएगा। जी। ये जवाद कौन है? वहीं जो SHO है वो जवाद है। SHO थाने का नाम क्या है? बी थाना है, फेस 1 में बी थाना जो है, डिफेंस में बी थाना फेज 1 में, फेस 1 में जो है जवाद जो वहाँ का है। उन्होंने मुझे बहुत धमकियाँ दी। जब भी मैं फिर जब एप्लीकेशन दे के आई, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हम आपको फ़ोन करेंगे, आप फिर आइएगा। 8-10 दिन गुजर गए, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ये जवाद का ताल्लुक आपके शौहर के साथ है था? ये जो 2 नंबर शौहर था, ये 2 नंबर शौहर ऐसे ही ताल्लुक था ना कि जैसे वो जवाद खान ने जो पैसे ले लिए, उसने जाके पैसे ले लिए थे, बताया होगा ना कि एप्लीकेशन आई हुई है तो उसने पैसे ले लिए ना। इन्होंने जब पैसे खा ली तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, कोई भी नहीं, उसको गिरफ्तार भी नहीं किया? नहीं किया, तक भी नहीं पहुंची। नहीं, जब मैं जाती थी मुझे डराते धमकाते थे, उसको अच्छा। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आपको क्या धमकियां देते थे वो जरा वाजिया बताइए। मुझे यह धमकी देते गए थे कि आपका कुछ भी नहीं बनेगा, आप जहाँ भी जाएंगे आपका कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, ये पुलिस वाले कहते थे? पुलिस वाले कहते थे। जब हम फिर मैं गई हूँ हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए, तो जो शेख थे जिन्होंने मेरे से ज्यादती की, निकाह किया, उन्होंने ही बंदे भेज के उन्होंने मुझे धमकियाँ दिलवाई हॉस्पिटल के बाहर कि आप इधर आई हुई, हम आपको मरवा देंगे, हम आपको उठा लेंगे, आपका कुछ भी नहीं बनेगा। जब हम अदालत में गए, अदालत में जब हम गए वहाँ पे उन्होंने, वहाँ पे मुझे सेशन कोर्ट में उन्होंने वहाँ पे मुझे धमकियाँ दी कि आप बाहर, धमकियाँ दी शेखों ने जिन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती की, निकाह किया, उन्होंने कहा एक बार आप बाहर तो निकलें, हम आपको उठवा लेंगे, हम आपके भाई को मार देंगे, आपको मार देंगे, आपको आगे कहीं भी नहीं जाने देंगे। पुलिस मौजूद थी? पुलिस जब बाहर खड़ी हुई हमने उनको बताया था, उन्होंने कहा था कि ये हमारा काम नहीं है, आप किसी और को बोलें। ठीक है, ये पुलिस का काम नहीं है, ये उनका कहना था। अच्छा, फिर जब हम चुप हो गए, फिर वहाँ हम आ गए, हमारा वकील हमारे साथ था, उन्होंने हमें मेडिकल के लिए ऑर्डर लेके दिया, हमने मेडिकल कराया। हमारे फिर पर्चे के ऑर्डर भी हम सेशन कोर्ट से ही लेके गए। जब सेशन कोर्ट से हम लेके गए तो आगे से मुझे जवाब कहता कि अगर मैंने कहता मेडिकल के लिए चलो, मैंने कहा मेरा मेडिकल हो चुका है। कहता मैं आपका मेडिकल चेंज करा दूँ, फिर आप नहीं मान रही हैं ना, आप यहाँ सैन अंगूठा नहीं कर रही हैं ना, तो आपका मेडिकल मैं चेंज करा दूँ। फिर उन्होंने मुझे मेडिकल की ही धमकियाँ दी, जवाद खान ने खुद ने मुझे धमकी दी। जब हर तरफ से उम्मीद खत्म हो चुकी थी, फिर आपका किसने साथ दिया, किसने FIR कटवाई थी? हमारे वकील ने हमारा बहुत साथ। वकील साहब का नाम क्या है? मलिक गुलाम हुसैन। ठीक है जी। उन्होंने FIR कटवाई उसी शख्स से? नहीं, उन्होंने कोर्ट से फिर ऑर्डर लिए, पर्चे जी कोर्ट से लिए, क्योंकि वो जवाब तो आगे से हमारी बातें नहीं सुन रहा था। जब भी मैं जाती थी अपने भाई के साथ, मेरे भाई को डराता धमकाता था मुझे कि आप लोग का कुछ भी नहीं बनेगा, आप यहाँ से चले जाएं, आप यहाँ राजीनामे के सैन अंगूठे करके जाएं। हम क्यों करते, हमारे साथ तो ज्यादती हुई हुई थी ना। ये सब कुछ सिलसिला चलता रहा। अब फिर उन लोगों ने बेलें ले ली। अच्छा, बेलों पे हैं अब बेलों पे हैं वो जी। को बिल्कुल इसको सिर्फ और सिर्फ अगर अल्लाह की ज़ात के बाद तवक्को है तो अदालतों से,
और अदालत में इन्होंने अबूरी ज़मानत जो थी फ़ाइल की थी, और उस अबूरी ज़मानत को मैंने जब देखा मैं सरप्राइज़ हुआ। उसमें उन्होंने ग्राउंड ये ले ली कि मैंने इससे निकाह इसलिए किया है कि जनाब मैं इसका गुर्दा जो है ना वो लेना चाहता था, वो गुर्दा इस्तेमाल करना चाहता था, वो बेचना चाहता था। मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। ग्राउंड डी थी इनकी सेशन कोर्ट में जो अबूरी ज़मानत की। तो मैंने जज साहब के सामने वो पढ़ी, मैं कही ये तो इट्सेल्फ एक ऑफेंस है कि एक लड़की जो गरीब है उसके साथ ज़्यादती के बाद उस ज़्यादती को छुपाने के लिए जब वो कहती मैं FIR करवा दूंगी तो आपने निकाह कर लिया। अब वो निकाह के बारे में ये बात कर रहे हैं, उसका बच्चा भी मर्डर कर दिया है 3 माह का। अब ये क्लेम ये कर रहे हैं कि नहीं जी हमने निकाह इसलिए किया था कि इसका गुर्दा ले लें। मैं कि ये खुद जुर्म है, एक बंदे को पता ही नहीं है, आप उसके साथ इस तरह फ्रॉडुलेंटली निकाह कर रहे हैं, कल को उसका गुर्दा निकाल लेते हैं या उसको मार देते हैं, उसका कोई वाली वारिस नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट कहा गया है। अब ये फंडामेंटल राइट जो है ये कोर्ट ही के ज़रिए इन्फोर्स हो रहा है। अगर इस मुल्क में अदालतें ना हो तो मैं चाहता हूँ ये मैं समझता हूँ ये यहाँ पे जो है ना पुलिस स्टेट बनी हो, जिसको चाहे बरी कर दे, जिसको चाहे सजा दे दे और जिसके साथ जो मर्जी सलूक करे, इनको को पूछने वाला ना हो। फरजाना फिर क्या हुआ? फिर जब हम उनको बेल कैंसिल हो गई ना, हमारे वकील ने बेल कैंसिल करा दी। फिर मैं गई उनके, फिर मैं गई जवाद खान को, मैंने कहा अब तो बेल कैंसिल हो गई ना सर, अब आप लोग मेरे साथ चलें रेड करें वहाँ पे। उन्होंने पहले तो कि रेड पे जा ही नहीं रहा था, कहता कि मैंने रेड पे जाना ही नहीं है। फिर बड़ी मैं मुश्किल से वो मेरे साथ गया तो क्या गया, 2 बंदे उन्होंने मोटरसाइकिल पे भेजे। अच्छा, मोटरसाइकिल पे रेड की जा रही है, सुनिए जरा तवज्जो से। मोटरसाइकिल पे उन्होंने 2 बंदे भेजे। जब उन्होंने 2 बंदे भेजे तो मैंने उनसे ये कहा कि सर ये आप 2 बंदे क्यों भेज रहे हैं? कहते रेड तो हो रही है ना, 2 बंदों की हो चाहे 10 बंदों की हो, आप जाएं तो सही। जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे लाइटें बंद थी, क्योंकि वो लोग मिले हुए थे, उन लोगों को बता दिया था ना कि हम आ रहे हैं। उन लोगों ने लाइटें बंद की हुई थी। जब मैंने पुलिस वाले को कहा कि अब गेट तो छोटा सा, आप अंदर चलें, मैं आप लोग के साथ चलती हूँ, आप चलें अंदर चेक करें। उन्होंने कहा हमने अंदर जाना ही नहीं है, हमने बाहर से रेड करनी है और हमने चला जाना है। जब मैंने कहा कि उसके भाई इधर दौड़ रहे थे, आप उनके घर में चलें, तो कहते हमने कहीं भी नहीं जाना। इनकार कर दिया, इनकार कर दिया साफ। कहते अगर मिले तो गेट से बाहर ही मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं से। वहीं से ही हट गया पुलिस वाले। अभी मैं वहीं पे रुकी हुई थी और पुलिस वाले चले गए। उन्होंने मेरा को लगता है कि पुलिस वालों ने पैसे खाए हैं? पक्की बात है, जो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, उन्होंने पैसे खाए हैं तो वो मेरी बात नहीं ना सुन रहे। जब भी मैं जाती हूँ मुझे डराया धमकाया जाता है। SHO के अलावा किसी पुलिस एहलकार ने आपके साथ बदतमीजी की? सब करते हैं। जब मैं जाती हूँ, जो रेट वाले गए उन्होंने भी मेरे साथ यही बदतमीजी की। किस तरह से बदतमीजी की? क्या अल्फाज थे उनके? गालम गलौज करते हैं? उनके ये अल्फाज थे कि हम लोग ना अंदर नहीं जाएंगे। आपने जो भी रेड करानी बाहर से कराया, हम अंदर क्या लेने जाएंगे? मैंने कहा अंदर चेक करना तो बनता है ना आप लोगों का। तो कहते नहीं। मैंने कहा आप उनके भाई के घर में जाएं, तो कहते नहीं गेट से बाहर ही हमें मिल गया तो मिल गया, नहीं तो हम और कहीं भी नहीं जाएंगे। उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। अभी कोई अपील करना चाहेंगी वज़ीर आला पंजाब से, हुकूमत से, किसी से अपील करना चाहेंगी? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ दिया जाए। हम लोगों के घर में काम करने वाले लोग हैं, हम ऐसे लोग तो हैं नहीं, हम अपनी रोजी रोटी के लिए निकले हुए हैं। उम्मीद है इंसाफ मिल जाएगा आपको? इंशाल्लाह अदालतों से उम्मीद तो बहुत है, अल्लाह बेहतर करेगा। इंसाफ के लिए निकले हुए तो हैं, इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। जिस तरह से फरजाना को दरिंदगी का निशाना बनाया गया, ऐसी हज़ारों बेटियां हमारी हैं, ऐसे हज़ारों केसेस हमारे सामने आते हैं जिनको दरिंदगी का निशाना तो बनाया जाता है, लेकिन बहुत माजरत के साथ इंसाफ नहीं मिलता। कहाँ नहीं मिलता? पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ना पुलिस आपका साथ देगी, ना ही बहुत माजरत के साथ कोई और आपका साथ देगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है। बड़ी गाड़ियों में आप चले जाएं थाने, वहां पे आपको सल्यूट करेगा SHO, लेकिन कोई गरीब शख्स आपके पास फरियाद लेकर जाएगा तो SHO साहब आपको गालम गलौज करके अपने कमरे से बाहर निकाल देंगे। वजह यह है क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई जकड़ने वाला नहीं है, इनको कोई बताने वाला नहीं है कि हमने अपनी आवाम के साथ किस तरह का रवैया अपनाना है। बहुत ही जाहिलाना अंदाज में हमारे SHO साहब जो बड़ी बड़ी सीटों पे तो बैठ जाते हैं, यहाँ पे अपने स्टार्स भी लगवा लेते हैं, लेकिन इनको शायद ना क़यामत याद है और ना ही कब्र में देने वाला हिसाब याद है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से ताल्लुक है। आज फरजाना पैसा वहां जाकर फेंके, SHO के मुंह पे मारे तो SHO कहेगा आओ फरजाना मैं रेड मारता हूं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर जाते हैं, उस मुलजिम को पकड़ते हैं। लेकिन नहीं, हमें सिर्फ पैसे से प्यार है और रहेगा, हमें इंसाफ से प्यार नहीं है। ये हकीकत है। अगर आज फरजाना
मेरी बहन, मेरी बेटी, इसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया तो इसकी जिम्मेदार रियासत है और कोई नहीं है, क्योंकि रियासत हमारी इंसाफ नहीं देगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एसएचओ साहब से जवाब लिया जाए कि आपको किसने इख्तियार दिया कि आप इनको पूछें कि हम क्यों रेड मारे। आपको किसने इख्तियार दिया कि आप बड़ी सीट पे बैठकर इनको गालम गलौज हो? आपको किसने इख्तियार दिया कि आप बड़ी सीट पर बैठकर इनको कहें कि जाओ जाओ तुम झूठ बोल रही हो? मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी पुलिस को जरूर बदला जाएगा और पढ़े लिखे लोगों को आगे लाया जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने कहबा।